tissues called as history। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस एनाटॉमी की। तो ग्रॉस एनाटॉमी मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट माइक्रोस्कोप। ओके, तो स्टडी ऑफ structures that can be examined without microscope। तो बॉडी का ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसको विदाउट माइक्रोस्कोप जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर या टिश्यू लेवल पे हम नहीं स्टडी करते हैं। ओके, फिर है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी मतलब study of specific system of the body, study of specific system of the body। ठीक है, एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम और यू कैन से दैट रेस्पिरेटरी। तो किसी भी सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं बॉडी में तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक एनाटॉमी। ओके, अब इसके बाद रीजनल एनाटॉमी जो होता है, रीजनल एनाटॉमी आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि किसी भी रीजनल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रीजनल एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ रीजन ऑफ द बॉडी, जैसे हम हेड रीजन, नेक रीजन, ओके, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ये जो रीजन्स है इनकी जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी, तो जब हम एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सरफेस एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। तो इमेजिंग एनाटॉमी मतलब इसको रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, और इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विथ एक्सरेज। ठीक है, तो जब भी हम बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी एक्सरे के थ्रू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमेजिंग एनाटॉमी। ठीक है, या उसके स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये इमेजिंग एनाटॉमी या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी या इसी को पैथोलॉजिक एनाटॉमी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विथ द डिसीज। किसी भी टाइप की डिसीज जब होती है तो उसमें जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में या ऑर्गन्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ओके, तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी। अब बात करेंगे हम स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी या ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, या इसी को हम सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूरोफिजियोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल की फंक्शनल प्रॉपर्टी की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। अब कार्डियोवास्कुलर में दो वर्ड है, कार्डियो और वेस्कुलर। कार्डियो मतलब होता है हार्ट और वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल। ओके, तो इसमें हम स्टडी ऑफ फंक्शंस, ओके, क्योंकि फिजियोलॉजी है तो फंक्शंस की स्टडी होती है। फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल, इन दोनों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी।